दोस्तों नमस्कार। बजट 2025 से भारत सरकार ने ये घोषणा की कि 12 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स लायबिलिटी नील होगी। हालांकि इसका एक्सेप्शन है कि कैपिटल गेन की इनकम जो कि शॉर्ट टर्म की अथवा लॉन्ग टर्म की हो, वहां पर आपको रिबेट का बेनिफिट 60,000 का नहीं मिलेगा। परंतु इस शॉर्ट से मेरा डिस्कशन दूसरा है, वो ये कि कुछ ऐसे लोग जो सैलरीड पेड नहीं है, उनका क्वेश्चन आया कि अनूप जी, अगर मैं सैलरीड पेड नहीं हूं, यानी मैं बिजनेसमैन हूं या मेरी केवल इंटरेस्ट की इनकम है, तो क्या मुझे भी एक करदाता के रूप में नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 12 लाख रुपए तक की इनकम पर नील टैक्स का बेनिफिट मिलेगा? तो दोस्तों, जैसा मैंने शुरू में कहा कि आप लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इनकम विच इज फ्रॉम शेयर मार्केट ट्रांजेक्शन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विच इज फ्रॉम अदर सिक्योरिटीज या अदर एसेट्स, उनको छोड़ दीजिए। या ये भी कह दूं कि ऐसी इनकम को भी छोड़ दीजिए जो स्पेशल रेट पर अदरवाइज टैक्सेबल होती हैं, जैसे कैजुअल इनकम या क्रिप्टो करेंसी की इनकम वगैरह, वर्चुअल डिजिटल एसेट की इनकम वगैरह। उनको छोड़ने के बाद जो बाकी इनकम आपकी बनती है, उस टोटल इनकम पर अंडर न्यू टैक्स रिजीम, चाहे वो बिजनेस से इनकम हो, चाहे अदर सोर्स की इनकम हो, चाहे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो, चाहे सैलरी की इनकम हो, यदि वो टोटल इनकम आपकी 12 लाख तक है, तो आप 60,000 रुपीज की रिबेट लेने के हकदार होंगे। सो आई होप दिस क्लैरिटी वुड बी यूजफुल। थैंक यू।